जय बद्री विशाल दोस्तों, नमस्कार। आज का ब्लॉग हम बद्री विशाल के धाम से ला रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है और बद्रीनाथ धाम में 3 फीट से भी ज़्यादा इस समय बर्फबारी यहाँ पे हो चुकी है। तस्वीर आज सुबह की है। आज यानी कि 21 फरवरी सुबह की तस्वीर है। लगातार मौसम की जो बर्फबारी है वो हो रही है और बीच बीच में मौसम एकदम रुक रहा है। उस बीच हल्की धूप हल्की छाँव के बीच लगातार 3 दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है। और ये बद्रीनाथ धाम की तस्वीर इस समय तप्त कुंड जाने वाले रास्ते की ये तस्वीर है। और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे बर्फ गिरी है। ऐसी तस्वीर शायद ही देखने को मिलती है। और ये ताज़ा तस्वीर है। पूरा बद्रीनाथ ही नहीं बल्कि पूरी बद्रीनाथपुरी जो है वो इस समय भारी बर्फ की आगोश में आ चुका है। रास्ते मंदिर सब कुछ यहाँ पे बर्फ में दबा हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे दर्शन इस समय हर किसी को नहीं होते हैं। ये आदि केदारेश्वर का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर, और ठीक इसी के ऊपर भगवान बद्री विशाल का मंदिर। और ये बद्रीनाथ धाम को मंदिर को जाने वाला जो रास्ता है, बस अड्डे से जब आप लोग आते हो पुलिस थाने से नीचे जो एकदम ढलान आती है, वहाँ की यह तस्वीर है। और ये रास्ते से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है क्योंकि अगले महीने यहाँ पे मास्टर प्लान के काम शुरू होने हैं, अन्य काम भी शुरू होने हैं। ऐसे में यहाँ पे बर्फ हटाने का काम इस समय शुरू हो गया है और फिर से बर्फबारी का दौर यहाँ पे शुरू हो गया है। इस बार भले ही देर से यहाँ पे बर्फबारी देखने को मिली हो, लेकिन अब बर्फ इतनी हो गई है कि पूरा बद्रीनाथ एकदम से सज गया है। और अगर इसी तरह मौसम रहा, क्योंकि आने वाले अभी 3-4 दिनों में इसी तरह का मौसम है, तो ये बर्फबारी और ज़्यादा हो सकती है। कई जगहों पे तो मकान पूरी तरह से दब चुके हैं, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। और जो ये रास्तों की जगह है वहाँ पे और ज़्यादा बर्फ़ होती है क्योंकि सारे मकान की छतों से जो बर्फ़ आती है वो वहाँ पे गिर जाती है। और ये देखिए हर तरफ जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ सिर्फ बर्फ़ है। इस समय बद्रीनाथ औली हर तरफ पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और बर्फ इतनी ज़्यादा कि दिल खुश हो रहा है। ऐसी बर्फ देख के, ऐसी बर्फबारी का लंबे समय से इंतजार था लेकिन देखने को नहीं मिली। और इस बार अब बर्फबारी हो रही है तो ये तस्वीरें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हर कोई यहाँ आने की सोच रहा है लेकिन रास्ते बंद हैं। फिर बद्रीनाथ जाने के लिए इस समय विशेष अनुमति चाहिए होती है जो प्रशासन से मिलती है और जाने नहीं देते हैं क्योंकि अब रास्ते में जो है बर्फबारी जब थमेगी तो ग्लेशियर टूटने का सिलसिला भी शुरू होगा। तो रास्तों में अब फिलहाल कुछ समय तक खुलने की संभावना तो नहीं है क्योंकि ग्लेशियर आएंगे, बर्फ बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में यहाँ पे इस समय क्योंकि कपाट बंद है तो दुकानें भी सारी बंद हैं, लेकिन अभी कोई टूट फूट की सूचना नहीं है, कहीं पे कोई दुकान टूटी हो या फिर ऐसा कुछ हो। बर्फ़ को हटा दिया, यहाँ पे बर्फ़ हटाई है मशीन से, इसलिए थोड़ा सा चलने में आसानी हो रही है। इस समय यहाँ पे कुछ साधु संत तपस्या के लिए बैठते हैं, रहते हैं। वो विशेष अनुमति के साथ यहाँ पे रहते हैं जिनके आश्रम होते हैं। पुलिस के जवान, आईटीबीपी के जवान और जो मंदिर के कर्मचारी होते हैं कुछ लोग, उन लोगों की यहाँ पे ड्यूटी होती है। वही लोग यहाँ पे सुरक्षा में तैनात रहते हैं, मंदिर की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। और कुछ मास्टर प्लान के काम वाले लोग भी यहाँ पे रहते हैं ताकि बर्फबारी होने पे वो बर्फ़ को साफ कर सके, बर्फ़ को हटा सके, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पे काम होना है। अगर बर्फ़ नहीं हटाई गई तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये देखिए ये थाने वाली रोड है और ये जीएमबीएन को जाने वाली रोड है। ये पूरी तरह से बर्फ़ की ज़बरदस्त मोटी चादर बिछी हुई है। यहाँ पे हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है और इतनी मोटी बर्फ़ की चादर अपने आप में इस समय अगर बद्रीनाथ धाम की तस्वीर को आप लोग सोचेंगे तो बहुत ही अद्भुत ये दिव्य दर्शन है। और ये देखिए दुकानें तो पूरी ढक चुकी हैं बर्फ से, इतना ज़्यादा यहाँ पे बर्फ है।
कहीं पे तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, कई मकान तो यहाँ बर्फ के नीचे दिखाई दे रहे हैं। और ठंड का तो खैर बुरा हाल है, क्योंकि इस समय बद्रीनाथ धाम में बहुत ज़बरदस्त ठंड बढ़ चुकी है। -9 से 10 डिग्री तक यहाँ पे सुबह सुबह का जो तापमान होता है वो जा रहा है। और रुक रुक कर जो बर्फबारी हो रही है उसने ठंड ज़्यादा बढ़ा दी है। और फिलहाल यहाँ पहाड़ों में जब बर्फबारी होती है तो मैदानी इलाकों में उसके बाद जब मौसम एकदम खुलता है तो एकदम सर्द हवाएं जो यहाँ से जाती हैं वो मैदानी इलाकों में जाती हैं। और ये देखिए पूरे पहाड़ों में, मतलब उत्तराखंड के मतलब तमाम जितने भी ऊंचाई वाली जगह है वहाँ पे इस समय बर्फबारी हो रही है। चाहे आप औली की बात करें, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब में तो और ज़बरदस्त नज़ारा होगा, वहाँ की तस्वीर आ नहीं सकती है इस समय। ये देखिए दुकानें पूरी बर्फ के नीचे दिखाई दे रही हैं। और ये सड़क मार्ग है, इस पे इस समय थोड़ा सा चलना इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पे अभी जेसीबी मशीन चल के आई है, इसलिए उसने बर्फ को हटा दिया है। और हर तरफ एकदम दिव्य दर्शन। कुदरत जब यहाँ पे बद्री विशाल का श्रृंगार करती है तो वो अपने आप में बेहद अद्भुत होता है। और वही अद्भुत इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से इस समय बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें। लगभग 3 से 4 फीट बर्फ की आगोश में इस समय पूरा बद्रीनाथपुरी है। और 12 मई को इस बार कपाट खुल रहे हैं, तो आप लोग भी बद्रीनाथ धाम पहुँचें। हो सकता है उस समय भी बर्फ आपको देखने को मिले, लेकिन मई में खुल रहे हैं और 12 मई को तो तब तक शायद मुश्किल है बर्फ देखना। पर अभी की आप जो घर बैठे आप आज बद्री विशाल के जो ये धाम की तस्वीर है इसे देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा बर्फ है। और यहीं पास में माणा जो बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर है, वहाँ पर भारतीय सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान भी भारत देश की सीमा की रक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। उन लोगों को भी ठंड का सामना करना पड़ता है। और बीआरओ के जो लोग होते हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि वो भी सड़क मार्ग को खोलते हैं। ये शेषनेत्र झील की तरफ इस समय, और हर तरफ जहाँ भी इस समय आप देखोगे बद्रीनाथ धाम का नज़ारा, कहीं भी आपको मिट्टी नहीं दिखाई देगी। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, और इतनी ज़्यादा बर्फ, सब कुछ बर्फ में दफन होने को तैयार है। ये कुदरत का श्रृंगार होता है। जय बद्री विशाल दोस्तों।